अंकिता के परिवार से भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मुलाकात की है। मनोज तिवारी, निशिकांत दुबे, कपिल मिश्रा मुलाकात इस वक्त कर रहे हैं। मुलाकात करने के दौरान की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पिता और बहन इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे और पूरा परिवार गमगीन है। इस समय परिवार जो है गमगीन नजर आ रहा है, तकलीफ में है, दुख में है, पीड़ा में है। और ये पीड़ा इन तस्वीरों के जरिए मैं भी और आप खुद भी, हम सब इस पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि अंकिता का परिवार है, जिससे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं बीजेपी के नेता। लेकिन इनकी पीड़ा इस समय पूरा देश समझ रहा है। दिखा रहे हैं परिवार से मिलकर अब कपिल मिश्रा, मनोज तिवारी और साथ ही निशिकांत दुबे वापस निकल रहे हैं। और इस सब के बीच अब देखना होगा कि क्या कुछ कहा जाता है मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा और निशिकांत दुबे की तरफ से। अभी तकरीबन 10 मिनट से कपिल मिश्रा, मनोज तिवारी, निशिकांत दुबे जो कि बीजेपी का डेलीगेशन है वो अंदर मौजूद है और परिवार से बात कर रहा है। और अब बाहर निकलने की ओर, हालांकि देखना होगा कि क्या कुछ अब उनकी तरफ से कहा जाता है, क्योंकि लगातार बीजेपी यही कह रही है कि असल में जानबूझकर इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश हुई है, क्योंकि जो आरोपी है वो एक समुदाय विशेष से ताल्लुक रखता है, इसीलिए इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश शासन प्रशासन कर रहा है। लेकिन अब सरकार की तरफ से जो रवैया सामने आया उसको लेकर बीजेपी, यानी जो यहाँ पर झारखंड में विपक्षी दल है, उसकी तरफ से क्या कुछ किया जाता है, क्योंकि आज दुनिया भर से जो चंदा इकट्ठा किया गया है वो इस परिवार की आर्थिक मदद के लिए यहाँ पर लेकर बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा है। मनोज तिवारी इस डेलीगेशन में है, कपिल मिश्रा इस डेलीगेशन में है, निशिकांत दुबे जो कि बीजेपी के सांसद है वो भी इस डेलीगेशन में है। और अब इस आर्थिक सहायता को सौंपने के बाद जब यहाँ से कपिल मिश्रा और मनोज तिवारी निकलेंगे तो क्या उनकी तरफ से कहा जाता है ये देखना होगा। हालांकि आपको ये भी बता दें कि लगातार बीजेपी यही मांग कर रही है कि बच्ची को, लड़की को इंसाफ मिलना चाहिए। परिवार ये मांग कर रहा है कि अंकिता को इंसाफ मिलना चाहिए। और इस मांग को लेकर लगातार परिवार जो है वो तमाम लोगों से गुहार लगा रहा है। कुंदन तस्वीरें जरा दिखाते रहिए, जरा एक बार तस्वीरें दिखाते रहिए, क्योंकि अंदर अभी भी कपिल मिश्रा, मनोज तिवारी अंदर मौजूद हैं और निशिकांत दुबे अंदर मौजूद हैं। अब देखना होगा उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। ये बेहद संवेदनशील मसला हो चुका है। आपको बता दें 23 अगस्त का वो दिन जब सुबह 4:30 बजे के करीब ये वही घर है जहां अंकिता अंदर दूसरे कमरे में सोई हुई थी। और उसी दौरान खिड़की से जो आरोपी है शाहरुख आता है, पेट्रोल छिड़ककर उसको आग के हवाले करके यहाँ से फरार हो जाता है। हालांकि उसी दिन उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन परिवार ये कह रहा है कि अंकिता की उम्र को बढ़ा दिया गया था, बढ़ाकर लिखवाया गया था, जबकि अंकिता डॉक्यूमेंट के हिसाब से वो नाबालिग है। और ऐसे में अभी तक भी आरोपी शाहरुख पर गंभीर धाराएं नहीं लगाई गई। और देखिए कपिल मिश्रा और मनोज तिवारी अब बाहर निकल रहे हैं। अब उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। ये देखिए बाहर निकल रहे हैं कपिल मिश्रा, मनोज तिवारी, निशिकांत दुबे, बीजेपी का ये प्रतिनिधिमंडल, बीजेपी का डेलीगेशन। अब घर को असल में जो घर है, जो दरवाजे हैं उसको बंद किया जा रहा है, क्योंकि बहुत भीड़ है, असल में बहुत भीड़ है और वो अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। ऐसे में परिवार असहज हो सकता है बात करने में, परिवार असहज हो सकता है। परिवार खुलकर बात करे, परिवार एक बात बताए, परिवार ये बताए कि आखिर किन परिस्थितियों में अंकिता की मौत हुई, परिवार ये बताए कि आखिर किसने मदद की, परिवार ये बताए कि आखिर किसने मदद नहीं की और क्यों नहीं की। इन तमाम सवालों को जानने के लिए, इन तमाम बातों को जानने के लिए बीजेपी का डेलीगेशन अंदर पहुंचा है और परिवार से बात कर रहा है। परिवार में पिता है, अंकिता के दादाजी हैं, अंकिता की दादी है, परिवार में अंकिता की माँ का देहांत बहुत पहले हो चुका है। और यही वजह के जो पिता हैं अंकिता के, वो ये कहते रहे हैं कि लड़की को वो बहुत पहले से परेशान कर रहा था, आरोपी परेशान कर रहा था। लेकिन अंकिता की अगर माँ होती तो वो शायद अपनी माँ से बातों को साझा करती। बहन की शादी हो चुकी है, ऐसे में पिता से वो शायद बात शेयर नहीं कर पाई। और यही वजह है कि वो दिन आया जब आरोपी पहले धमकी देता है, न सिर्फ अंकिता को बल्कि परिवार को भी धमकी देता है कि पुलिस से अगर किसी ने भी कंप्लेंट करने की कोशिश की तो उसका अंजाम ठीक नहीं होगा। और उसके ठीक एक हफ्ते बाद जो आरोपी है वो पहुंचता है और उसके बाद वो पूरी घटना को अंजाम देकर यहां से फरार होता है। हालांकि उसी दिन उसको गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन गंभीर धाराएं अभी तक नहीं लगाई गई हैं। और इसी को लेकर परिवार सवाल खड़े कर रहा है, इसी को लेकर जो पार्टी है बीजेपी वो सवाल खड़े कर रही है कि आखिर क्यों इतनी ढिलाई इस पूरे मामले को लेकर बरती गई।
ये देखिए ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो निशिकांत दुबे, मनोज तिवारी, कपिल मिश्रा अंदर परिवार से बात कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है क्योंकि लगातार जो लीडर्स हैं, चाहे वो कांग्रेस की सांसद सुबह गीता कोड़ा यहाँ पर पहुंची थी, उनके जाने के बाद से पुलिस ने यहाँ पर जो परिवार था उसको कहा कि आप आराम से रहिए और बहुत भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है, और लिहाजा सबको अंदर जाने से पुलिस भी वहां पर गेट पर मौजूद थी, रोक रही थी। इसको लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं। उसके बाद जेएमएम के विधायक भी यहाँ पर पहुंचे, पुलिस हालांकि अभी भी रोक रही थी, लेकिन इस सब के बीच भी जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर जुट चुके हैं। और ऐसे में अंदर बात करके परिवार से जो कपिल मिश्रा हैं, मनोज तिवारी हैं, इसके अलावा निशिकांत दुबे हैं, वो इस पूरे मामले को समझ रहे हैं, परिवार से बात कर रहे हैं। क्योंकि कपिल मिश्रा बार बार यही बात करें कि जानबूझ के इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश हुई थी, क्योंकि एक समुदाय विशेष से ताल्लुक रखता है आरोपी। इसके अलावा कपिल मिश्रा ने और बीजेपी के तमाम जो नेता हैं, चाहे बाबूलाल मरांडी की बात हो या फिर रघुवर दास की बात हो, वो भी तमाम सवाल खड़े कर रहे थे और ये कह रहे थे कि इतना गंभीर मसला, एक लड़की के साथ इतना गंभीर अपराध हो जाता है, उसके बावजूद भी जो झारखंड की सरकार है वो मौज मस्ती में व्यस्त है। जो झारखंड की सरकार है पिकनिक मना रही है, विधायकों को रांची में शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। और एक गंभीर सवाल ये भी खड़ा होता है कि इतने बड़े मुद्दे पर, इतने गंभीर मसले पर, जो अब एक तरह से इस पर जो राष्ट्रीय राजनीति है वो भी सक्रिय हो चुकी है। इस पूरे मसले पर सरकार का कोई मंत्री, सरकार का कोई नुमाइंदा, सरकार का कोई प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर उनसे बात करने के लिए नहीं पहुंचा है। ना तो जब इस घटना को अंजाम दिया गया था तब कोई सुध लेने के लिए पहुंचा था पीड़ित परिवार की, और ना ही अब जब अंकिता इनके बीच नहीं रही है उस दौरान भी कोई नहीं पहुंचा है। लेकिन कांग्रेस की जो सांसद है गीता कोड़ा जब यहाँ पहुंची, हमने उनसे यही सवाल खड़ा किया, हमने उनसे यही पूछा कि आखिर घटना के 9 दिन बाद जब आप पहुंच रहे हैं तो परिवार को यही सवाल सता रहा है कि अब ना तो मदद से उनकी बेटी वापस लौटने वाली है, और अब अगर कोई उनकी सुध लेने के लिए भी आता है तो उसका कोई फायदा होने वाले नहीं है। क्योंकि अंकिता जो 5 दिन तक लगातार दर्द से तड़पती रही, परिवार चीखता रहा और परिवार चीखता रहा। कुंदन एक बार तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए, परिवार चीखता रहा, अंकिता चीखती रही, दर्द से कराहती रही, लेकिन उस दौरान उसकी मदद के लिए कोई भी नहीं पहुंचा। पर आज तमाम जो लीडर्स हैं, चाहे कांग्रेस की जो सांसद है गीता कोड़ा हो वो पहुंचे, चाहे जेएमएम के विधायक हो वो पहुंचे, लेकिन उससे पहले कोई नहीं पहुंचा। लिहाजा बीजेपी पिछले कई दिनों से लगातार इस पूरे मामले को उठा रही है और आज बीजेपी का जो डेलीगेशन है वो यहां पर पहुंचा भी है और परिवार से बात कर रहा है। कपिल मिश्रा इस दौरान मौजूद हैं क्योंकि बहुत सारी यहाँ जलाएगा तो वो दिख रहा है खिड़की। और आपको ये भी बता दें कि वो ये तस्वीरें आप देखिए, ये वही रूम हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर लड़की के साथ घटना को अंजाम दिया गया था, और कपिल मिश्रा, मनोज तिवारी, निशिकांत दुबे उस जगह को भी देख रहे हैं कि आखिर किस तरीके से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था। दरअसल जो खिड़की है आप देख रहे हैं इन तस्वीरों में, जो दूसरा कमरा है वहीं पर घटना वाली रात जो अंकिता है वो बेड पर सोई हुई थी और बेड के ठीक बगल में ही खिड़की थी। अंकिता को कुछ पता नहीं था, लेकिन अचानक से जो आरोपी शाहरुख है वो वहां पर लौटता है। उसके साथ उसका दोस्त छोटू भी वहां पर मौजूद था, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि वो पहले ही उसका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, वो जेल भी जा चुका है। छोटू और शाहरुख पहुंचते हैं, खिड़की से अंदर शाहरुख पेट्रोल छिड़कता है, अंकिता के ऊपर पेट्रोल छिड़कता है और उसके बाद आग के हवाले कर देता है। जब आग लग जाती है उसके बाद अंकिता को खबर होती है, जब वो जलने लगती है, और उसके बाद परिवार की तरफ से बचाने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन अस्पताल भी ले जाया गया, पहले दुमका के अस्पताल ले जाया गया, रिम्स अस्पताल ले जाया गया। और इस सबके बीच अगर किसी ने मदद की तो परिवार यही कह रहा है कि सिर्फ जो सांसद हैं सुनील सोरेन उनकी